हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। आज मैं आपसे हाइड्रोजन पराक्साइड के बारे में डिस्कशन करूंगा। हाइड्रोजन पराक्साइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इससे बेटा एक क्वेश्चन नीट जी में अक्सर पूछा जाता है, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड। व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देंगे, मोलैरिटी पूछ लेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके आपकी नॉर्मेलिटी पूछ लेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके आपसे परसेंटेज पूछ लेंगे। तो बेटा इसके बारे में आज आपको मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, उसके बारे में पूरी बातें करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा बेटा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा। फिर भी और आपको एक गारंटी देता हूं आपसे, आज से आपको हाइड्रोजन पराक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। बेटा जब हाइड्रोजन पराक्साइड को जब आप गर्म करते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड को जब आप बेटा गर्म करते हैं तो हीट करने पे बेटा, हीट करने पे या नॉर्मल ही बेटा हाइड्रोजन पराक्साइड क्या करता है, ये डिकम्पोज कर देता है। हाइड्रोजन पराक्साइड बेटा गर्म कर अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन पराक्साइड बेटा अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बेटा, अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल होता है तो बेटा टूटेगा। किसमें टूटेगा, स्टेबल कंपाउंड में। हाइड्रोजन पराक्साइड अनस्टेबल है तो ये बेटा टूटेगा, किसमें टूटेगा, स्टेबल कंपाउंड में। ये आपका टूटता है मेरा 2H2O और प्लस आपका O2। अब बेटा जानते हो वाटर स्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेबल है। क्यों बेटा, जो स्टेबल होता है वही दुनिया में नजर आता है। हाइड्रोजन वाटर देखो बेटा दुनिया में भरा पड़ा हमारी ऑक्सीजन पे, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से, हमारी कंडीशन के हिसाब से वाटर स्टेबल है। और बेटा ऑक्सीजन भी स्टेबल है, इसीलिए बेटा दुनिया में नजर आता है। जो स्टेबल है वही दुनिया में आपको दिखेगा। तो बेटा हाइड्रोजन पराक्साइड स्टेबल होता है, ये टूटता है H2O2 प्लस O2 में। क्लियर हुआ मेरे लाल। अब देखिए बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसी फार्मूले से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अक्सर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है बेटा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें मेरे लाल, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले आप देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ठीक बेटा, जब ये हाइड्रोजन पराक्साइड टूटता है तो ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पराक्साइड जब टूटता है तो ऑक्सीजन मिलता है बेटा। तो हाइड्रोजन पराक्साइड के 1 लीटर से जितने लीटर ऑक्सीजन मिलती है उसे एट NTP या STP उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, ठीक है, फ्रॉम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इज known as वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन एट NTP फ्रॉम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बेटा कभी कोई आपसे पूछे कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, ठीक है, एट NTP, बेटा कंडीशनल है, शर्त है, कसम है, ये कसम वाली बात है, शर्तिया बात है। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, ठीक है बेटा, जितनी आपको ऑक्सीजन मिलेगी एट NTP STP उसके डिकम्पोजिशन से, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ दे मेरे लाल, अगर कह दे मान लीजिए 10 लीटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देखिए अगर आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी जाए तो कह दें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दें, कह दें, इधर क्वेश्चन देखो, इफ क्वेश्चन कह दें इफ 10 लीटर H2O2 solution at NTP give 5 liter, if 10 liter H2O2 solution at NTP give 5 liter oxygen, 5 liter oxygen, then what will be volume
strength of H2O2. If 10 liter H2O2 solution at NTP give 5 liter O2, then what will be वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? तो बेटा अभी हमने बताया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड पर लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ मेरे लाल? तो यहाँ बेटा H2O2 की वॉल्यूम देखो 10 लीटर से कितना मिलता है बेटा? 1 लीटर। 10 लीटर से 5 सॉरी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो आप कहोगे बेटा 5 लीटर। अगर आंसर की बात करें बेटा इस तरीके से कर सकते हैं आप, क्या कहेंगे? 5 लीटर H2O2 सॉल्यूशन गिव ऑक्सीजन कब? एट NTP, एट NTP इक्वल टू क्या है बेटा? 5 लीटर। ठीक बेटा, तो 1 लीटर देयर फॉर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एट NTP गिव ऑक्सीजन बराबर, तो बेटा 1 लीटर से कितनी ऑक्सीजन मिलेगी? तो बेटा 1 लीटर से ऑक्सीजन मिलेगी आपकी 5/10, यानी कितना हो जाए? 5 2 जा 10 यानी 0.5 लीटर। तो बेटा तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 0.5 लीटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक की बातें आप तो बेटा समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है? पूरा कोई डाउट नहीं बेटा? आगे हम लोग बात करते हैं अभी। ठीक बेटा, तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी 1 लीटर H। तो बेटा ये कीवर्ड है आपका, इसको अगर याद रखते हैं तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से NTP पे जो ऑक्सीजन मिलेगी, बेटा चाहे NTP का है चाहे STP, नियरली कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, NTP या STP पे 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितनी आपको ऑक्सीजन मिलेगी उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का लीटर में उसे क्या कहेंगे? उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर ml में कहें तो 1 ml से जितने ml मिल जाएगी। क्लियर? तो यूनिट आप ये भी कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन से जितने वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगी उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद सकते हो, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम H2O2 solution is known as its वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑब्टेन्ड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये बेटा याद रखिएगा कब? एट NTP, कसम ना भूलिएगा बेटा, एट NTP। बेटा ये शर्तिया वाक्य है, अगर NTP पे बात होगी तो ऐसा होगा, अगर NTP पे बात होगी तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो बेटा NTP की बात हो रही है, NTP STP। क्लियर हुआ? अब बेटा इसका मैं फार्मूला आपको ड्राइव करके बताता हूँ। तो बेटा देखिए, आप ये कह सकते हो मेरे लाल, ये कितना अगर है, अगर आप कह सकते हो बेटा ये 2 मोल है, तो 2 मोल से बेटा ऑक्सीजन का हमको इसके बीच में, इसके इस सॉल्यूशन के बीच में, ये मान लो H2O2 सॉल्यूशन है, इसके बीच में, इसके बीच रिलेशन बनाना है। तो बेटा 2 मोल ऑक्सीजन अगर है तो 2 मोल H2O2 अगर सॉल्यूशन है तो उससे कितनी ऑक्सीजन मिल रही है आपको? इससे बेटा आपको 1 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। क्लियर बेटा? अब बेटा ये क्या है? ये गैस है। क्लियर हुआ? तो 2 मोल से आपको 1 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। अच्छा बेटा बताओ, अगर NTP पे किसी गैस का, NTP पे अगर किसी गैस का क्या दिया हो मेरे लाल, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम से मोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 22.4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
मान लो बेटा H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है x, सपोज करिए, ठीक है। तो कंसीडर कर लीजिए, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is x. Let volume strength of H2O2 solution is x लीटर, ठीक है, x लीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x लीटर। लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज x लीटर। बेटा आपसे इतना ही दिया जाएगा, वो एनटीपी एसटीपी मेजर मेंशन नहीं करेंगे क्वेश्चन में। आपको दिमाग को याद रखना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो वो एनटीपी एसटीपी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज x लीटर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग, अगर x लीटर है, इसके मतलब x लीटर अगर है तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो बेटा जो H2O2 जो सॉल्यूशन ये आपका रखा हुआ कंटेनर के अंदर, जिसके टूट के ऑक्सीजन मिल रही है, इसका अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर x लीटर है तो ये बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, 1 लीटर। तो हमने इस, जब अगर x लीटर आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो इस कंटेनर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा बताओ, अगर x लीटर बेटा ऑक्सीजन दे रखी है, तो x लीटर अगर ऑक्सीजन दे रखी है तो इसका मोल कितना बन जाएगा बेटा, तो मोल हो जाएगा बेटा x/22.4। तो बताओ इसके मोल कितने हो गए, अगर देखो इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल है, इसके इतने मोल हो गए तो इसके बेटा मोल कितने हो जाएंगे, तो इसके मोल हो जाएंगे बेटा, तो इसके मोल हो जाएंगे 2 डबल x के डबल यानी 2x, यानी कितना हो जाएगा बेटा 2x/22.4। क्लियर हुआ? अब बताओ वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। 1 लीटर में इसके कितने मोल मौजूद हैं, ये वाले 1 लीटर में कितने मोल हैं, इतने मोल हो गए वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में 1 लीटर में इतने मोल हो गए किसके, H2O2 के। तो यही, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो यही हो जाएगी H2O2 की मोलैरिटी। तो अगर मान लिया बेटा जाए मोलैरिटी पूछी जाए H2O2 की, क्या हो जाएगी 2x/22.4। क्लियर हुआ? इसको आप काटोगे बेटा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी x/11.2। तो यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो गया, x/11.2। तो ये बेटा हो गई आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्या करते हैं, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देंगे और मोलैरिटी पूछ लेंगे आपसे। क्लियर हुआ नहीं बेटा, समझ में आ गया? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, x/11.2। अब बेटा आप जानते हो H2O2 बेटा जो होता है, H2O2 में बेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। अगर H2O2 की बात करें बेटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 1। तो इसको डाई बेसिक एसिड भी मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका x फैक्टर कितना माना जाएगा, x इक्वल टू कितना मानेंगे, 2। तो बेटा आप ये तो जानते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, x इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने अभी निकाली, तो आपका x कितना है, 2 रख लेना है इसका बेटा, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो 2 रख लीजिए इंटू मोलैरिटी कितनी है बेटा इसकी, x/11.2। तो बेटा इसको फिर 2 से कैंसिल करोगे, 2 5 जा 10 और आपका 2 6 जा 12, यानी आपकी 5.6, यानी बेटा नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा n इक्वल टू x/5.6। क्लियर हुआ? तो नॉर्मेलिटी आपकी हो गई x/5.6। क्लियर हो गया बेटा? आगे देखिए, फिर बेटा एक क्वेश्चन और पूछता जाता है, नॉर्मेलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, एक बेटा हमारी अगर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पूछते हैं, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन मिले को उसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं। याद करना बेटा, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जो होती है इसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मतलब पर लीटर कितना H2O2 का ग्राम है, 1 लीटर में H2O2 के ग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कह सकते हैं इसको बेटा, या इसको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ग्राम S इक्वल, इसको बेटा S से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, S से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करना।
ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए बेटा। तो बेटा एस इक्वल टू होता क्या है, एस इक्वल टू होता है एन इंटू ई इक्वल टू एम इंटू एम। सनी मामा, याद रखिए बेटा, फंडा याद रखिएगा, स नी मामा, सनी मामा, तो याद रखिए सनी मामा। तो सनी मामा याद रखिए बेटा, एस क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, तो सनी मामा याद रहेगा बेटा। अब देखो ये बेटा ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन है, तो क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है बेटा, याद रखिएगा। ये क्या है, नॉर्मेलिटी, और ई क्या है, इसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू H2O2 का कितना होता है बेटा, H2O2 का इक्विवेलेंट मास निकालोगे बेटा, मोलर मास कितना होता है 34 अपन एक्स फैक्टर कितना है 2, तो बेटा कितना निकल के आएगा 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यानी नॉर्मेलिटी बेटा कितनी थी, नॉर्मेलिटी हमारी थी, नॉर्मेलिटी इंटू 17 आप रख सकते हो, ठीक बेटा। और इक्वल टू यहाँ क्या कर सकते हो बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू मोलर मास कितना है 34, आप ये भी कर सकते हो बेटा। इनमें से किसी को भी आप बराबर कर सकते हो। यहाँ से बेटा और क्या कर सकते हो, एस इक्वल टू नॉर्मेलिटी बेटा क्या है, नॉर्मेलिटी हमारी x अपान 5.6 इंटू 17, मोलरिटी क्या थी बेटा, x अपान 11.2 इंटू 34। तो जो मन करे वो लिखिए। तो ये आपका ये फार्मूला आप ड्राइव कर लीजिए बेटा, ठीक है। सनी मामा याद रहेगा, भूल ना जाना, सनी मामा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा। चलिए ये बेटा समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग S इक्वल टू क्या हो गया, S हमारी क्या है, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन, सनी मामा x इक्वल टू x अपान 5.6 इंटू 17 इक्वल टू x अपान 11.2 इंटू 34। ये बेटा क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको आप डिस्कस करेंगे बेटा। ये हो गया। एक बेटा परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। बेटा उसके बारे में देखो हम लोग बात करते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है बेटा, अभी आपने देखो बेटा S निकाला, S इक्वल टू क्या है मेरे लाल, ग्राम पर लीटर। आपने क्या लिखा है, मोलैरिटी के भी टर्म में निकाला, नॉर्मेलिटी के भी टर्म में निकाला। S इक्वल टू आपने निकाला बेटा x अपान 5.6 इंटू 17, ये निकाला आपने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये आ गया। मोलैरिटी के टर्म में आपने क्या निकाला, तो मोलैरिटी के टर्म में आपने निकाला था S इक्वल टू बेटा S इक्वल टू x अपान 11.2 इंटू 34। क्लियर। तो बेटा ये क्या है, ये ग्राम पर लीटर है कि नहीं कंसंट्रेशन, ये भी आपका S क्या है, ऐसे आपका ग्राम पर लीटर में, ये भी ग्राम पर लीटर में। तो बेटा आप चाहे नॉर्मेलिटी के टर्म में लिख लो चाहे बोले, तो बेटा 1 लीटर में इतना है, तो बेटा 100 में कितना होगा, बोलो बेटा 100 में कितना होगा, और आपका एक लीटर में कितना, मतलब ये आपका, ये इसका मतलब क्या है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन में इतनी कंसंट्रेशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो बेटा 1 ml में क्या होगा, 100 में क्या होगा, वो आपकी परसेंटेज हो जाएगी। तो परसेंटेज का फार्मूला बेटा कितना बन के आएगा, आप ये कह सकते हो मेरे लाल, अगर आपका कहा जाए तो एक बेटा इसको बताओ, ये क्या है, ये ग्राम पर लीटर में है कि नहीं बेटा, ये बेटा ग्राम पर लीटर है कि नहीं बेटा, ये आपकी कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, ये भी बेटा क्या है, ग्राम पर लीटर में। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछी जाए तो ये कह सकते हो बेटा इतना, ये ग्राम पर लीटर यानी ये 1 लीटर में है। क्लियर हुआ मेरे लाल। तो आप कह सकते हो बेटा परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज मतलब क्या होता है 100 में, तो कैसे करेंगे बेटा, तो आप ये समझिए बेटा, आप कह सकते हो मेरे लाल x अपान 5.6 इंटू 17 ग्राम, ठीक है बेटा, H2O2, ठीक है बेटा। ये किसी में मौजूद है, ये आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है, सॉरी। देखो बेटा आप इसको ऐसे कह सकते हो, आप कह सकते हो बेटा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, जैसे ग्राम पर लीटर था तो 1 लीटर, या कह सकते हो 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 solution contains H2O2 इक्वल टू क्या है बेटा, x अपान 5.6 इंटू 17। तो बेटा 1 ml में कितना होगा, तो 1 ml में कितना मौजूद होगा, तो आप कह सकते हो x अपान 5.6 इंटू 17 अपान कितना हो जाएगा
1000। क्लियर। देयरफॉर 100 ml में क्या हो जाएगा, और भाई ये है बेटा परसेंटेज है, तो 100 में क्या हो जाएगा, x अपान 5.6 इंटू 17 अपान 1000 इंटू 100। तो बेटा यहाँ से इसको आप कैंसिल करें, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ, यही आपकी क्या हो जाएगी बेटा, परसेंटेज स्ट्रेंथ। यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ का फार्मूला बेटा क्या आ जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी W अपान V परसेंट स्ट्रेंथ, ये इक्वल टू आपका फार्मूला आ गया बेटा। इसको बेटा मिटा देते हैं, ये फार्मूला आ गया आपका, फार्मूला आ गया है आपका x अपान 5.6 इंटू 17, ठीक है बेटा, अपान 10। तो ये बेटा इस तरीके से सारे फार्मूले आपने डराइव कर दिए। आप देखिए बेटा एम्स तक में, अभी तक एम्स में भी ये क्वेश्चन आपके आए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, मेहनत करिए बेटा। आगे देखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा बेटा, बड़ा आसान होता है, इसमें कोई है नहीं कुछ बहुत। तो बेटा ये फार्मूले सारे खत्म हो गए। अब मैं सारे फार्मूलों को एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बेटा पूछे, मैं आपके डाउट दूर करूंगा। बस आप हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों से मेरे बारे में शेयर करिए। क्लियर हो बेटा। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपका, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको पता चल गई। अगर आपको वॉल्यूम आप सॉल्यूशन दे दिया जाए और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे दिया जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो एक तो बेटा ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एक तो ये याद रखिएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ H2O2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, VO2, ठीक है, अपान VH2O2, ठीक है, VH2O2, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू VO2 अपान VH2O2। क्लियर। ये VO2 बेटा क्या है, ये VO2 है, VO2 है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट NTP, ठीक है, फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे। और ये बेटा क्या है, VH2O2, ये क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। यहाँ पे ये क्या है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये हो गया बेटा। इसको बेटा x भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, यानी इसको बेटा हम लोग नोट कर लीजिए बेटा, इसको आप x भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू VO2 अपान VH2O2। कसम खिलाई है बेटा, कब, एट NTP या STP। तो NTP STP याद रखिए बेटा। क्लियर हुआ। तो ये आपका फार्मूला हो गया, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ x हो गया। फिर हमने एक बताई, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी हो, डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, तो m इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू क्या है बेटा, x अपान 11.2। नॉर्मलिटी बेटा क्या फार्मूला है, नॉर्मलिटी का है x अपान 5.6, ठीक बेटा। क्लियर हुआ बेटा। और आपका स्ट्रेंथ की बात करेगा तो ये दो फार्मूले हो गए बेटा, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ की अगर बात करता है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान 11.2, सॉरी, s इक्वल टू 11.2 इंटू 34। और बेटा s क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी के टर्म में करोगे तो नॉर्मलिटी के टर्म में हो जाएगा बेटा s इक्वल टू x अपान 5.6 इंटू 17। क्लियर बेटा। और बेटा हमने क्या फार्मूला बताया, परसेंटेज W/V, परसेंटेज में पूछे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, W/V परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान 5.6 इंटू 17 अपान 10। ये कह सकते हो, ये जो मन करे बेटा याद रखिएगा, या बेटा x अपान 5.6 इंटू 34, सॉरी x अपान 11.2 इंटू 34 अपान 10। तो
तो बेटा ये आपके फार्मूले हैं। एक हमने बताया बेटा, आप याद रखिए, S इक्वल टू N इंटू ई इक्वल टू M इंटू एम, सनी मामा, याद रहेगा बेटा। तो बहुत आसान है बेटा, आप याद, ये फार्मूले हैं। फिर मैं भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन से आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी होती है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP obtained फ्रॉम 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कह दे, देखो पहले आपसे कह दे, मान लीजिए सपोज करो, एक क्वेश्चन लिखिए, मान लो आपसे कह दे, क्वेश्चन लिखिए, इफ, क्वेश्चन लिखिए, इफ 100 लीटर H2O2 सॉल्यूशन at NTP gives if 100 liter H2O2 solution at NTP gives 1000 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है, इतना देता है। पहला क्वेश्चन क्या क्या निकालना है आपको, ये बेटा क्वेश्चन था आपका, इससे आपको निकालना क्या है। पहले आप क्या करिए, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है H2O2 सॉल्यूशन की, ठीक बेटा, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है H2O2 सॉल्यूशन की, नंबर 1। नंबर 2, फाइंड मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी निकालनी है। नंबर 3, फाइंड नॉर्मेलिटी। नंबर 4, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। क्लियर हुआ? तो बेटा एक एक करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, आप देखिए, तो एक एक चीज़, सारी चीज़ें निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं करवाता हूँ। क्लियर? चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, इस क्वेश्चन की, तो बेटा कैसे निकलेगा, देखिए। तो पहले तो आप वॉल्यूम, अभी आपने देखा था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट NTP फ्रॉम 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी निकल के आएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ X इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO2 अपॉन VH2O2। क्लियर? अगर ये एक ही यूनिट में, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में ही रखेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा ये, अगर ये ml में तो ये भी ml में रखेंगे। तो बेटा बताइए, ऑक्सीजन कितनी मिल रही है आपको, 1000 लीटर। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1000 लीटर। H2O2 सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है बेटा, 1000 लीटर। तो 1000 यहाँ रख लीजिए और यहाँ कितना रख लीजिए, 100। तो बेटा ये 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 10। यानी X इक्वल टू क्या हो गया, 10। ठीक है, 10 लीटर। X क्या हो गया बेटा, 10 लीटर। इसको याद रख सकते हो बेटा, X क्या है, 10 लीटर। ठीक है, पर लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, इतना समझ में आया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमने निकाल ली, यानी X हमारा निकल के आ गया बेटा 10। राधे राधे बेटा, राधे राधे, मेहनत करिए बेटा। देखिए X हमारा कितना आ गया, X हमारा 10 आ गया, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारी X आ गई 10। अब बेटा मोलैरिटी बराबर कितना हो जाएगा, मोलैरिटी अभी हमने बताया X अपान 11.2। X इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू X अपान 11.2, यानी मोलैरिटी बताओ X क्या है, 10 अपान 11.2।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपकी ये मोलैरिटी हो गई। नॉर्मेलिटी अगर पूछे तो x/5.6, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 10/5.6। क्लियर हुआ, इससे कर सकते हैं। और बेटा अगर ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पूछे तो S पूछे, S इक्वल टू क्या है बेटा, कई तरीके, S इक्वल टू N इंटू ई कर सकते हो, या आपका वो कर सकते हो, या आपने उस फार्मूले से कर लीजिए। एक्स आपका क्या था बेटा, ग्राम पर लीटर, यानी आपका इसको क्या करो सनी मामा, आपने क्या पता, S इक्वल टू क्या था N इंटू ई, ठीक बेटा, N इंटू ई, यानी नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा, नॉर्मेलिटी कितनी है 10/5.6 इंटू ई कितना है 17। आप ऐसे लगा लीजिए। अगर मोलैरिटी के ये करेंगे तो यहाँ पे ई क्या है, ई इसका इक्विवेलेंट मास है, तो 17 क्या है मेरे लाल, EH2O2 इक्वल टू आएगा आपका 34/2, यानी कितना आ गया 17। तो आपका ये 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये आपका S हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपने ये निकाले। अब बेटा अगर उसे आपसे ये नोट कर लिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज स्ट्रेंथ तो VW/V, तो W/V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा था मेरे लाल, तो x/5.6 इंटू 17/10, तो यानी x हमारा कितना आया बेटा, x हमारा 10 है, अपान 5.6 इंटू 17/10। क्लियर हुआ मेरा। अब देख ये बेटा कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कर लिया, ये कैंसिल कर दिया। अब बताओ 5 पॉइंट हटा दो, यहाँ हो जाएगा 170, तो यानी आपका आ रहा 170/556। इसको कैंसिल कर लीजिए बेटा, कैंसिल करोगे आप कितने से, आप कैंसिल करोगे बेटा 2 से कैंसिल कर लिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और यहाँ कितना होगा 2 8 जा 16, ठीक बेटा, और 2 5 जा 10। फिर देखो इसको आप 28 से कैंसिल करिए बेटा, 28 से इसको आप डिवाइड करेंगे, 28 से इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आप 28 से 28 कम 28 28 दूना 56, 28 तियाँ 84, यानी आपका कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो यानी नियरली आपकी 3 आ जाएगी। यानी 85 को अगर बेटा 3 से आप 28 से आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 28 कम 28, 28 दूना 56, 28 तियाँ 84, यानी 28 3 जा कितना होगा, 28 3 जा 84 बेटा, 0.1 बचेगा, पॉइंट लगा दिए, 0 लगाइए, ठीक है बेटा, फिर 0 लगाइए, फिर 0, तो 28 तियाँ 84, तो आपका यानी आपका आ गया 3.03, यानी नियरली कितनी हो जाएगी 3.03। क्लियर बेटा। इस तरीके से आपने H2O2 तैयार कर लिया बेटा। H2O2 की हमने आपको कंसंट्रेशन बताई, नॉर्मेलिटी बताई, मोलैरिटी बताई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर आपस में कन्वर्जन बताया। अगर अब भी आपको समझ में ना आया हो बेटा, आप हमें कमेंट करें और आप हमसे पूछें तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आप हमसे जुड़िए, ठीक है बेटा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बेटा, बहुत से बच्चे इधर उधर सिलेक्ट हो चुके हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। आप हमसे जुड़िए, ठीक है, आपको पक्का लाभ मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको बेटा वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।